फिल्म में मैं हीरो था, मेरी शादी थी सलमा आगा के साथ। उसके साथ मैं बॉम्बे गया हुआ था और सलमा आगा ने मुझे आने नहीं दिया। मैंने उसको बहुत तरले बिनते की कि यार मेरा यूनिट वहां पर बैंकॉक में बैठा हुआ है। तो ये जो सलमा आगा के साथ शादी थी, इसमें तो मुझे अफसोस है कि ये 3 साल मेरे बर्बाद हुए। एक वहीद मुराद साहब की फिल्म थी, उसमें आपको कोई बहुत ही शॉर्ट सा रोल था। जब फिल्म का असली शॉट रिहर्सल के बाद जब शॉट लेने की बारी आई तो वो डायरेक्टर ने कहा कि भाई इन लड़कों को वो दुपट्टे दे दो। अच्छा, तो हमारा तो शक्ल नजर नहीं आएगी भाई। तो बोला चुप करो, ये पहनो तुम। और सर मुझे बताइएगा, वहीद मुराद साहब से आपकी मुलाकात हुई थी? आपके साथ शबनम साहिबा ने भी काम बहुत किया है और बाबरा साहिबा ने भी। आपको कौन ज्यादा वर्सटाइल लगती है अदाकारा? शान और मोहम्मद राना में से आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है? यही तो सही है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने जावेद शेख साहब के इंटरव्यू का पार्ट 1 सुना था, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका फीडबैक भी हमें मिला। पार्ट 2 हाजिर है। इसमें उन्होंने सलमा आगा साहिबा के हवाले से कुछ बातें की हैं, कुछ उनकी अपनी जो फिल्में थी उस हवाले से। इज़हार काजी साहब को किस फिल्म में रखा गया था उनकी, उस हवाले से बात की है जो, और उसकी वजह क्या बनी थी। फिर सलीम शेख साहब के हवाले से भी बात की है, वहीद मुराद साहब के हवाले से बात की है। इनको स्टूडियो जाने का शौक़ था, वहाँ पे वो क्या करने गए थे और किस तरह फंस गए थे वहाँ पे जाके, और उन्होंने कौन सा किरदार एक दिया था वहीद मुराद और मोहम्मद अली की फिल्म में। एक सीन था और उस सीन के साथ हुआ गया था, वो बहुत दिलचस्प किस्सा है। ये सारा आपको सुन के मज़ा आएगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और उनकी पसंद के बारे में भी शबनम और बाबरा शरीफ साहिबा के, नदीम और मोहम्मद अली साहब के हवाले से, शान और मोहम्मद राना साहब के हवाले से बातें की हैं। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी पसंद आएगा। आपकी खिदमत में हाजिर है पार्ट 2। सर मुझे आपने जैसे जावेद फाजिल साहब का नाम लिया, शबाब साहब ने वैसे आपको जाहिर है पूरा चांस दिया और जिस तरीके से धमाका के इतने गैप के बाद, लेकिन इसको मैं इत्तेफाक हूं सर कि आप इज़हार काजी साहब और गुल्लू साहब जो थे, ये ईद पे फिल्में बनाने के मास्टर थे। जान मोहम्मद साहब, आप जान मोहम्मद साहब की फिल्मों में कम नजर आए हैं सर, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं तो काफी फिल्म देखो, मैं आपको उसका भी रीजन बताता हूँ। गुल्लू तो मुझसे पहले का एक्टर है। इज़हार काजी तो बाद में, वो तो बाद में आया। और वो किस वजह से आया वो भी वो अमिताभ बच्चन की वजह से, मैं बता देता हूँ सर। नहीं, उसके अलावा भी। अच्छा, उसके अलावा भी बात ये है कि मैं तो तकरीबन जो ये शुरू की 4-5 फिल्में थी मेरी हिट हुई है, तो पाकिस्तान की हर फिल्म मेरे पास। ठीक है, पाकिस्तान की हर फिल्म मेरे पास थी। एक यूनिट मेरा नेपाल में बैठा होता था, एक बैंकॉक पे, एक लंदन में, एक फलानी जगह। तो उसमें मिसाल के तौर पे बैंकॉक के चोर फिल्म थी। उसमें आप नहीं थे ना? आप नहीं थे उसमें? नहीं था ना, वो मैं ही था उसमें एक्चुअली। अच्छा, फिल्म में मैं हीरो था, मेरी शादी थी सलमा आगा के साथ। उसके साथ मैं बॉम्बे गया हुआ था और सलमा आगा ने मुझे आने नहीं दिया। मैंने उसको बहुत तरले बिनते की कि यार मेरा यूनिट वहां पर बैंकॉक में बैठा हुआ है और उसने मुझे नहीं जाने दिया। तो मजबूरी में जान मोहम्मद ने फिर उसको इज़हार काजी को लिया फिल्म में। अच्छा, सही। ये चक्कर था ये सर। और सर बल्कि अब आपने जिस तरह सर बताया कि मैं नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है, मैं अपनी एक्टिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। इतना फोकस करने वाला बंदा सर, ये समझ क्या, मैं सर थोड़ा सा अगर पूछ पाऊं आपसे कि सलमा का से शादी का जिस तरह आपने तज़किरा किया, वो फिर नीली साहिबा के साथ, तो आपको लगता है कि सर इन चीजों की वजह से आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्योंकि आप फोकस करने वाले बंदे थे। नहीं, मैं तो ये जो सलमा आगा के साथ शादी थी, इसमें तो मुझे अफसोस है कि ये 3 साल मेरे बर्बाद हुए। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो इसमें बर्बाद हुए। मेरी बहुत सी फिल्में चली गई, मैंने टाइम जाया किया। लेकिन कुछ फिल्में आपने सलमा आगा के साथ भी की ना सर? वो तो की, वो तो सलमा आगा नहीं थी। मैंने तो एक जगह सबिता थी, एक जगह फलानी एक्टर थी, उसको निकलवा के सलमा आगा को रखाना पड़ा। और ये भाभी, मतलब शेरनी भी आपकी थी, भाभी दी चूड़ियां भी थी। हम और तुम के दौरान तो आपकी शादी हुई थी मेरे ख्याल में, हसन अस्करी साहब की जो फिल्म थी। वो तो हम और तुम में थी। हाँ, हम और तुम। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसको रखवाना पड़ा, उसका फिर आप ये समझते हैं कि नुकसान हुआ फिर? यस।
क्योंकि क्योंकि सलमा आगा साहिबा एज ए सिंगर तो शायद होंगी, लेकिन एज एन एक्ट्रेस तो सबिता तो आपको पता है उनको एक्टिंग का जरा ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सही है। जी जी। सर मैं 91 में एक दफा लाहौर गया था, बहुत पहले, मेरे पास तस्वीर भी पड़ी होगी, मैं वो नाजरीन को भी कोशिश करूंगा दिखाने की। आपके हक में एक प्रोग्राम, मतलब आपके ऑनर में था, जंग अखबार में, लाहौर डेविस रोड पे दफ्तर है। तो बल्कि मुझे याद आया कि जावेद अपना मुस्तफा ऋषि साहब थे उसमें, जिन्होंने आपके हवाले से बात करनी थी, वो भी आगे थे, और कुछ डायरेक्टर भी आए हुए थे उसमें। तो मैं नाजरीन को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त जावेद शेख साहब आए, उन्होंने जावेद शेख साहब जब बात कर रहे थे तो जावेद शेख साहब हल्की हल्की अपनी लेग्स हिला रहे थे बात करते, वो अमूमन आदत होती कई लोगों की। तो नीचे से किसी बंदे ने कहा कि शेख साहब तुसी टंगा क्यों ला रहे हो? तो आपने बड़ा हाजिर जवाबी से जवाब दिया था उसको। आपने कहा पुत्र मैं ते मेरी तो खाली टंगा होनी, तू हिल रही है ना, तू पूरा उत्ते आना, तू पूरा हिलेगा। तो मैं हमने कहा शेख साहब के अंदर पिंडी का बंदा जा गया। तो अच्छा वो बड़ा जबरदस्त। अच्छा सर बच्चों का बताएं सर, आप इतने लोग अपनी लॉन्चिंग करवाने के लिए, अपने बच्चों की लॉन्चिंग करवाने के लिए देखते हैं कि यार बड़ा बैनर कौन सा है जहां से लॉन्च करवाया जाए, बेशक वो सैफ अली खान हो या इधर पाकिस्तान के अंदर भी बच्चों की। आप खुद डायरेक्टर हैं, आपने अपने बच्चों को चांस क्यों नहीं दिया सर? नहीं, मैं तो इसके हक में, मैंने आज तक अपने बच्चों को, बेटी और बेटे को, मैंने किसी के सामने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की। अच्छा, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, इनको फलां रोल में ले लो। मैंने कभी आज तक एक बंदे को कभी नहीं बोला, और मैंने इन दोनों को बोला बेटा अगर तुम लोगों ने काम करना है तो मैं तुम लोगों को गाइड कर सकता हूं, मगर तुम्हारा पर्ची नहीं बन सकता मैं, ठीक है? तो और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी आज तक नहीं किया। वो जो आज जिस मकाम पे हैं और वो अपनी मेहनत से हैं, और मेरी इस वजह से कि मैंने उनको कहा कि जो पर्ची वाले एक्टर होते हैं वो ज्यादा देर तक देरपा नहीं होते। हाँ, देर चल नहीं सकते। हाँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह देखे मेरा बेटा। तो सर वो शिकवा नहीं करते आपसे कि बाबा ये क्या बात हुई? नहीं, वो अच्छा। तो आप समझते हैं कि मैंने सही किया। अच्छा ठीक है, सही। और शहजाद के साथ तो आप फिल्म भी बड़ी अच्छी थी वैसे, वो मैं हूं शाहिद अफरीदी, उसमें आपका किरदार भी हट गया था। सर एक जरा सा जिमनी सा सवाल है कि आप जिस तरह उसमें तो खैर आपका नेगेटिव कैरेक्टर था मैं हूं शाहिद अफरीदी में, लेकिन आपको सर ये शौक है या इत्तेफाक कह लें कि आप जिस तरह चलें, एक तरफ तो नामालूम अफराद जैसी फिल्में भी करते हैं, उसमें रॉन्ग नंबर जैसी फिल्में भी करते हैं जिसमें बिल्कुल ही मतलब मिडिल क्लास से लोग हैं, गरीब से लोग हैं, इस तरह। लेकिन सर जिस तरह उसमें मैं हूं शायद अफरीदी में किरदार की डिमांड हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि आपको शायद शौक भी है कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक विलन उतरा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, ये कोई शौक है आपको सर इस तरह का वो करने का, या हमें फील होता है? नो। अच्छा, ना सर, मैं तो बहुत ही सीधा साधा बंदा हूँ। अच्छा, मैं तो कभी प्रोटोकॉल लेके नहीं चलता। मैं तो कभी नहीं, स्क्रीन के ऊपर दिखाने का शायद शौक हो, मैंने कहा जिस तरह आबद अली साहब को था। मुझे देखो, मुझे वो तो डायरेक्टर का काम है ना, मुझे कैसे लेके आता है। कि मेरी वो परसेप्शन तो नहीं है ना कि भाई वो बड़ी बड़ी गाड़ी और बंगले और फलाना और हेलीकॉप्टर, और डायरेक्टर का अपना थॉट होता है कि इस कैरेक्टर को मैं कैसे लेके आऊं, ठीक। मेरा उसमें मेरा अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं है। और सर मुझे एक याद है, जरा बताइएगा अगर मैं गलती पे नहीं हूं, आपने बताया था किसी इंटरव्यू में कि एक वहीद मुराद साहब की फिल्म थी, उसमें आपको कोई बहुत ही शॉर्ट सा रोल था, बिल्कुल ही झलकी सी थी कोई। हाँ, बिल्कुल। वो पता नहीं जाग उठा इंसान था या क्या थी, पता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाग उठा इंसान। तो उसमें आपको कैसे मतलब वो तो जाग उठा इंसान तो वो तो मैं बहुत ही छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, स्कूल से भागकर हम 3-4 दोस्त शूटिंग देखने के लिए ईस्टर्न स्टूडियो कराची गए थे। दीवार पे चढ़ के शूटिंग देख रहे थे, इतने में एक बंदा आया अंदर से, हमने समझा ये मारने के लिए आया, हम भाग गए। अच्छा, वो हमारे पीछे आया, उसने कहा कि भाई, अरे भाई बेटा इधर आओ, तुमको मार नहीं रहे, हम तुमको फिल्म में काम कर रहे हैं। हम सबने कहा हाँ। तो उसने कहा कि चलो आओ स्टूडियो के अंदर आओ। हमने कहा कि भाई जब जिस स्टूडियो में हम जा नहीं सकते वहां पे आज ये बंदा हमें लेके जा रहा है तो हम चल पड़े। वो हमें लेके शेख हसन डायरेक्टर था जी। और उसके पास ले गए
और कहने लगा ये लड़के आए, उसने कहा ठीक है बस ठीक है, आप इनको जीपों में बिठाओ और मंगो पीर की पहाड़ियों पे ले गए, और वहां पे वो शूटिंग थी और काफले का सीन था। मोहम्मद अली साहब खड़े थे गले से, और एक लड़की एक लड़के को बिठा दिया ऊँट पे, मैं भी उसमें से एक था, और फिर हमने कहा बड़े खुश हुए कि भाई चलो फिर फिल्म में काम मिल गया हमें, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा कि भाई जावेद शेख की फिल्म में काम मिला है और ये हुआ वो हुआ। जब फिल्म का असली शॉट रिहर्सल के बाद जब शॉट लेने की बारी आई तो वो डायरेक्टर ने कहा कि भाई इन लड़कों को वो दुपट्टे दे दो। अच्छा दुपट्टे तो हमारा तो शक्ल नजर नहीं आएगी भाई, तो बोला चुप करो ये पहनो तुम। पहन भी शॉट हो गया तो हमने उतर के पूछा यार ये तुमने क्यों किया भाई? तो उसने कहा कि भाई वो चक्कर ये है कि फिल्म के अंदर वो जितने गांव के मर्द थे वो विलन ने मार दिए थे, तो मोहम्मद अली साहब आए हैं, उन्होंने इन सारी औरतों को बचाया। ये औरतों का काफिला उनके गांव से इनके गांव जा रहा है, तो हमारे पास औरतें कम थी इसलिए आप लोगों को हमने औरतें बना दी। ठीक, अच्छा सही। और सर मुझे बताइएगा वहीद साहब से आपकी मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात उस वक्त तो नहीं हुई थी, बट मेरी मुलाकात जब मैंने पहली फिल्म की थी धमाका, तो वो उस वक्त वो सेट पे आए थे क्योंकि वो दोस्त था उनका, वो कर चुके थे, वो सालगिरह और रिश्ता है प्यार का ये फिल्में कर चुके थे, तो वो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई। तो कैसी मुलाकात हुई थी सर फिर, मतलब कैसे आप, जाहिर आप तो नए थे, आपके साथ कैसे मिले वो? हाँ ये ऑब्वियसली मैं नया लड़का था और वो बस मुझे इश्तियाक था कि यार भाई सब मिलने के लिए आया, ये बहुत बड़ी बात है, तो वो बस अच्छा था। अच्छा। और सर क्योंकि 73 में ही धमाका आई और 83 में आपकी कभी अलविदा ना कहना आई, और वहीद साहब की इत्तेफाक से डेथ भी 83 में। इन 10 सालों में कोई मुलाकात नहीं हुई सर आपकी फिर? नहीं, बस वही मैं कह रहा हूँ, बस वही मुलाकात थी। और उसके बाद क्योंकि मेरी वो फिल्म फ्लॉप हुई है तो मैं भी फ्लॉप हो गया, मुझे तो किसी ने फिल्म में नहीं लिया। मैं तो 10 साल थिएटर और टीवी करता रहा। सर 10 साल आपने किस सोच के साथ गुजारे कि मैं फिल्मों का ज़हन से निकाल दूं बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ना वो तो ये जहन में था कि वो तो मेरे वाले साहब भी ये कहते हैं बेटा अब तुमने कर लिया, बताओ तुम्हारी फिल्म भी फ्लॉप हो गई, क्या करना? मैंने कहा जी यही करूंगा और आपको करके दिखाऊंगा, एक दिन बन के दिखाऊंगा। वो तो विजन में तो था कि भाई एक्टर ही बनना है और फिल्म का एक्टर बनना है। तो अल्लाह मियाँ ने देखो ना, चाहे वो 10 साल के बाद दिया, तो अल्लाह मियाँ भी कहता है कि अगर जब आप मुझ पे कनात करते हैं तो इंतजार करो, वो चाहे 10 साल में हो जाए, 1 साल में हो जाए। और फिर जिस तरह वो कहते थे और आपने उनको कहा कि मैं यही करके दिखाऊंगा, और जब आपकी फिर ये कभी अलविदा ना कहना भी हिट होगी और भी 2-3 हिट होगी, फिर वो क्या कहते थे? फिर उनके क्या वो तो फिर इतने प्राउड थे क्योंकि वो तो कुछ नहीं कहते थे, मगर जो उनके दोस्त अहबाब और उनके बच्चे जो थे वो उनके पास आते थे कि शेख साहब और यार थोड़ा पुत्र तो बड़ा एक्टर हो गया, तस्वीर खिंचवा दो, साड़ी तस्वीर खिंचवा दो। वो वहाँ पर प्राउड फील करते थे कि यार लोगों का एक रश हजूम लगा उनके आगे पीछे, ये जावेद शेख के वालिद है, ये है वो है, बड़े रिस्पेक्ट से बात करते थे। तो वो फिर बड़े वो मेरे पास आते थे रोब के साथ, वो पुत्र फलाने का पुत्र आ रहे हो तो ठीक है। मुझे सर जब आप पंजाबी बोलते हैं ना, यकीन करें वो मुझे बड़ा मजा आता है। वो एक आपकी फिल्म थी अगर आपको याद हो, बारिश, उसमें आपका एक गाना था, मैं ओ पागल परवाना जड़ा अपनी शम्मा तो दूर रह रहा है, ए नैयर साहब का ना, वो मुझे इतना मजे का लगता है गाना ना, सही पता चलता है जिस तरह आप खुद गा रहे हैं। तो अच्छा सर ये बताइए कि जो मतलब आपके साथ शबनम साहिबा ने भी काम बहुत किया है और बाबरा साहिबा ने भी, आपको कौन ज्यादा वर्सटाइल लगती है अदाकारा? शबनम बहुत अच्छी अदाकारा थी और बहुत अच्छा किया, बट वर्सटाइल जो थी वो बाबरा श्री वर्सटाइल थी। और नदीम और मोहम्मद अली साहब में से बाबरा के पास मोहम्मद की टाइमिंग बहुत अच्छी। हाँ ये बात ठीक है बिल्कुल। और सर जो मोहम्मद अली और नदीम में से, मोहम्मद अली नदीम साहब भी माशाल्लाह तो अपने अपनी जगह पे दोनों एक मायानाज अदाकार की हैसियत रखते हैं। जो मोहम्मद अली साहब करते थे वो नदीम साहब भी कर सकते, जो नदीम साहब करते थे वो अली साहब भी कर सकते थे। तो अपनी अपनी जगह दोनों सुतून थे।
ठीक है। और सर मुझे बताएं कि जरा मैं थोड़ा जूनियर पे भी पूछ लूं, शान और मोहम्मद राना में से आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों एक जैसे ही है। एक जैसे अच्छे या बुरे? अच्छे है। अच्छा ठीक। और मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता। हाँ नहीं सही। और सर ये इसको भी मैं इत्तेफाक समझूं कि आपने मोहम्मद राना को तो रखा, बाबर अली को भी रखा, आपने सलीम शेख साहब के साथ भी काम किया, आपने शान साहब के साथ एज ए डायरेक्टर नहीं रखा उनको, कोई खास वजह है? मैंने एक फिल्म में नहीं, मैंने एक की है ना फिल्म। कौन सी वाली? वो अपना टर्की में शूट हुई थी। वो रेशम थी जिसमें गलबन हीरोइन रेशम हीरोइन। हाँ वो मैं अभी आपको नाम बता। खुले आसमान में तो नहीं था ना? खुले आसमान के नहीं। वो थी कहो ना प्यार है पता नहीं इस तरह। कहो इस तरह का जिसमें रेशम का गाना था ना, आंखों पे लाली चेहरे कहीं प्यार ना हो जाए। हाँ जिसमें वो गाना था आंखों पे लाली चेहरे पे वो। हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे याद आ गई। अच्छा सर बिल्कुल आखिर उसमें आपने बताया था कि आपको हॉलीवुड का भी है, मैंने एक इंटरव्यू देखा आपका ना, तो कभी उस तरफ से कोई इस तरह का है रोल ऑफर हो? बिल्कुल है। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसकी न्यूज भी दूंगा जब सारी चीजें हो जाएंगी, फाइनल हो जाएंगी कुछ इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने कहा तो वो आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा। और सर अभी कोई एज ए डायरेक्टर फिल्म प्लान कर रहे हैं? एज एन एक्टर तो आप छाए में? अभी एज एन एक्टर तो मैं कर रहा हूँ, बट एज ए प्रोड्यूसर कर रहा हूँ। और एज ए डायरेक्टर जो है वो मैंने शोएब खान को एज ए डायरेक्टर लिया है। एक फिल्म है गुड लक के नाम से, वो प्रोड्यूस मैं करूंगा, डायरेक्ट वो करेंगे शोएब खान, जिन्होंने वो बनाई थी क्या था, जैकपॉट। अच्छा जैकपॉट। जैकपॉट का डायरेक्टर, क्योंकि मैंने उनका काम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मैं अपनी फिल्म तुम्हें दे रहा हूँ और तुम उसको डायरेक्ट करना। तो वो अब वो एक फिल्म इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने चाहे इस समर में शूट होगी, वो डायरेक्ट वो करेंगे और मैं प्रोड्यूस करूंगा। सर आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त मतलब जबरदस्त तरीके से अपने आप को मेंटेन भी रखा हुआ है, सारा कुछ अल्लाह ताला खुश रखे आपको। लेकिन सलीम शेख साहब सर थोड़े से कमजोर नजर आते हैं। मैं उनका एक देख रहा था हाउसिंग स्कीम वाला कोई एड चल रहा था, तो मैं तो देख के एक दफा हैरान रह गया। उसकी कोई खास वजह सर क्या है? पता नहीं, देखो हर आदमी का अपना अपना एक तरीकेकार है लाइफ का और सोच है अपनी। और कि बड़ा भाई, तो हम तो उसको कहते थे कि भाई तू लाहौर में मत रहे, क्योंकि सारी इंडस्ट्री इधर शिफ्ट हो गई है, सारे लाहौर के एक्टर कराची में आ गए। बिल्कुल। तू अभी तक लाहौर में बैठा हुआ है यार, खुदा का वास्ता इधर आ जा, बहुत काम है। यानी कि टीवी भी पूरा का पूरा कराची शिफ्ट हो गया, फिल्म भी पूरी कराची शिफ्ट हो गई। तो इस वजह से वो थोड़ा सा वो मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ टच है और करता रहता है, बट वो आपकी बात बिल्कुल बजा। तो सर फिल्म के करियर में लक को कितना समझते हैं? क्योंकि सलीम शेख साहब से कहीं गलती हुई फिल्म के करियर में, उस तरह मकाम हासिल नहीं कर सके जिस तरह का आपका है, कहीं पे कोई गलती हुई है या लक कह लें, या क्या कहेंगे सर? लक है। अच्छा लक कहेंगे सर। सर जावेद शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा है आपसे बात करके सर, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, जावेद शेख साहब का आपने मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिया, आपको कैसा लगा आप फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।